साथियों, मैं अनुज रामचंद्र पांडे अंबुज टीवी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे राष्ट्र गौरव प्रतियोगिता को लेकर चर्चा की थी। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्र गौरव प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए हम लोगों ने इस बार कुछ मापदंड एवं शर्त रखे हैं। आशा है आपने वे सभी मापदंड और शर्त देख लिए होंगे, जान लिए होंगे। अतः आपसे उस पर अब विशेष रूप से मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। साथियों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे राष्ट्र गौरव प्रतियोगिता के सिलेबस को लेकर और राष्ट्र गौरव प्रतियोगिता के अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको लेकर। साथियों, आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्र गौरव प्रतियोगिता का आयोजन राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। हमारा जो उद्देश्य है राष्ट्र गौरव प्रतियोगिता के आयोजन का और राष्ट्रीय युवा दिवस के आयोजन का, उसका मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों के अंदर राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना। अर्थात हमारा जो राष्ट्र है, हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, हमारे देश के जो महापुरुष हैं, जो बलिदानी हैं, उनके सम्मान में एक पुष्पांजलि, एक आदरांजलि, एक शब्दांजलि और एक श्रद्धांजलि अर्पित करना। इस आयोजन के माध्यम से हम केवल अपने राष्ट्र की बात करते हैं और हम यह बताते हैं कि हमारे लिए हमारा राष्ट्र प्रथम है। साथियों, इस बार भी यह आयोजन हो रहा है और आप सभी बहुत ही जिज्ञासा से, आशापूर्ण नज़र से, विचार से हमारे सिलेबस का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इस सिलेबस के बारे में और अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो साथियों, इस बार जो हम लोगों ने निर्णय लिया है वह इस प्रकार है। फॉर्म का जो शुल्क होगा वह 5 रुपया होगा। परीक्षा का जो शुल्क होगा वह 100 रुपये का होगा। परीक्षा की जो तिथि होगी, जिस दिन परीक्षा लिया जाएगा, वह 31 दिसंबर रविवार 31 दिसंबर 2023 रविवार है। उस दिन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और पुरस्कार वितरण जो होता है, आप सभी जानते हैं कि हमारे जो प्रेरणा पुंज हैं, हमारे जो आदर्श पुरुष हैं और इस संसार के युवाओं के जो आदर्श हैं, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस अर्थात राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को इसका पुरस्कार वितरण संपन्न किया जाएगा। साथियों, फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि हम लोगों ने तय की है वह है 25 दिसंबर 2023। तो आशा है कि आप लोग 25 दिसंबर से पहले ही फॉर्म को फिलअप कर देंगे। और इस वीडियो को आपको बीच में मैं रोक रहा हूं, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने स्तर से शेयर जरूर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों के पास अभी समय नहीं है। हम लोग शिक्षण संस्थान टू शिक्षण संस्थान मतलब कोचिंग टू कोचिंग, स्कूल टू स्कूल विजिट नहीं कर पाएंगे हो सकता है। तो आपके माध्यम से आप ही हमारे संदेशवाहक हैं, आप ही हमारे सहयोगी हैं, आप हमारे एक अटूट साथी हैं। तो आपके माध्यम से ही आयोजन को हम लोग सफल बनाना चाहते हैं, संचालित करना चाहते हैं। तो आपने अभी तक जाना, फॉर्म फी 5 रुपया, एग्जामिनेशन फी 100 रुपया, एग्जामिनेशन डेट जो है 31 दिसंबर 2023 और फॉर्म भरने की अंतिम जो तिथि है वह 25 दिसंबर है। और पुरस्कार जो वितरण किया जाएगा वह 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। साथियों, अब थोड़ा पुरस्कार की बात हम लोग कर लें। और उससे पहले मैं आपको एक सूचना दूं कि इस बार हम लोगों ने थोड़ा सा नया प्रयोग किया है और इस बार राष्ट्र गौरव प्रतियोगिता में भी हम लोगों ने 3 ग्रुप बनाया है। और 3 ग्रुप जो है इस प्रकार होगा। पहला ग्रुप जो है उसका नाम हम लोगों ने रखा है चंद्रशेखर आजाद ग्रुप और उसमें कक्षा 4, 5 एवं 6 के विद्यार्थी शामिल होंगे। दूसरा जो ग्रुप बनाया है हमने, उस ग्रुप का नाम है भगत सिंह ग्रुप, जिसमें कक्षा 7, 8, 9 के विद्यार्थी भाग लेंगे। तीसरा जो ग्रुप हमने बनाया है वह सुभाष चंद्र बोस ग्रुप है और उसमें कक्षा 10, 11, 12 के विद्यार्थी भाग लेंगे। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्ष
शो में हम लोगों ने केवल 10वीं क्लास तक के छात्र छात्राओं को ही इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अनुमति प्रदान किया था, लेकिन इस बार हमारे कुछ युवा साथियों के विशेष आग्रह पर हम लोगों ने एक नए ग्रुप का निर्माण किया और उसमें 10, 11, 12 अर्थात 11-12 की कक्षा को ऐड किया और एक नया ग्रुप बना दिया, ताकि हमारे जो साथी हैं वह निराश न हो और उनकी जो इच्छा है वह पूरी हो। तो आप सभी ग्रुप को समझ गए होंगे। एक पहले ग्रुप का नाम है चंद्रशेखर आजाद ग्रुप, जिसमें कक्षा 4, 5 एवं 6 के विद्यार्थी भाग लेंगे। दूसरा ग्रुप है भगत सिंह ग्रुप, जिसमें कक्षा 7, 8, 9 के विद्यार्थी भाग लेंगे। तीसरा ग्रुप है सुभाष चंद्र बोस ग्रुप, जिसमें कक्षा 10, 11, 12 के विद्यार्थी भाग लेंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं, हर बार पिछले बार भी जो हुआ था आपको पता होगा, प्रत्येक ग्रुप से हम लोग प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार तो देते ही हैं, साथ ही टॉप 30 स्थान तक आने वाले सभी प्रतिभागियों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है। बाकी जो जो मिलता है आपको पता होगा। इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मुख्य बिंदु जो है इस वीडियो का जो बनाने का उद्देश्य है, सिलेबस पर मैं आता हूं और सिलेबस में भी कुछ परिवर्तन किया गया है और सिलेबस को ध्यान से आप सुनिएगा और इसकी तैयारी में आप लग जाइएगा। फॉर्म मिलने में आपको थोड़ा विलंब होगा, लेकिन आप तैयारी कीजिए। इसलिए हम लोग सिलेबस पहले जारी कर देते हैं, तो सिलेबस को आप ध्यान से सुनिएगा और फॉर्म जब मिलेगा तो आपको बता दिया जाएगा या आप संपर्क कर लीजिएगा, फॉर्म आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो सिलेबस इस प्रकार है। पहला जो सिलेबस का पहला पार्ट है वह है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1857 से लेकर 1947 ईस्वी तक के महत्वपूर्ण घटनाक्रम। वह 20 अंक का होगा। 20 अंक, कुल प्रश्न 100 होंगे, 100 अंकों की परीक्षा होगी, उसमें 20 अंक जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से आएगा। और उसके लिए मैं आपको हिंट दे दूं कि आप लुसेंट का सामान्य ज्ञान अध्ययन कर सकते हैं, वहीं से प्रश्न दिया जाएगा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सारा प्रश्न। अगला जो पार्ट है सिलेबस का वह है करेंट अफेयर्स। आप इसको बेहतर जानते होंगे। करेंट अफेयर्स पिछले एक वर्ष में जितने भी घटनाक्रम घटे हैं 22 और 23 दोनों मिलाकर जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटते हैं दुनिया में और भारत में, खेल जगत में, राजनीतिक जगत में, शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में, उससे जुड़े प्रश्न रहेंगे। 20 प्रश्न 20 अंकों का। इस प्रकार 40 प्रश्न का सिलेबस आपके सामने आ गया है। 20 प्रश्न जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से रहेगा और करेंट अफेयर्स से दोनों मिलाकर 40 प्रश्न रहेगा। अगला जो पार्ट है सिलेबस का वह इस बार हम लोगों ने एक नया प्रयोग किया है और उसमें एक नए पार्ट को जोड़ दिया है। 10 अंकों का 10 अंक भारत के भूगोल से पूछा जाएगा और यह 10 अंक कक्षा 6 से लेकर 12 तक की जो पाठ्य पुस्तक है उसी से सारे प्रश्न दिए जाएंगे 10 अंक के। तो इन दिनों प्रतियोगी परीक्षाओं की बढ़ोतरी हो गई है, तो आशा है इस विषय को देने से आपकी आगे की तैयारी भी मजबूत हो जाएगी। इस प्रकार 50 अंक के प्रश्न हो गए। 20 अंक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से, 20 अंक करेंट अफेयर्स से, 10 अंक भारत का भूगोल भूगोल से आएगा, लेकिन केवल भारत का भूगोल, इसको ध्यान में आप रखिएगा, जिसमें कक्षा 6 से लेकर 12 तक के पाठ्य पुस्तकों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वहीं से ही पूछे जाएंगे। और आखिरी का जो पार्ट है, आखिरी का जो भाग है वह 50 अंकों का होगा। इसको ध्यान से आप सुनिएगा। ये सारे सिलेबस जो है कम्युनिटी यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पर भी डाल दिए जाएंगे, लेकिन आप इस वीडियो में ही ध्यान से सुन लीजिएगा। और इस 50 अंक का जो यह पार्ट है इसमें आप सभी जानते हैं कि हम ऐसे बलिदानियों के जीवन से प्रश्न पूछते हैं जिन्होंने अपना सब कुछ इस राष्ट्र के लिए न्यौछावर कर दिया, अपना सब कुछ इस देश के लिए बलिदान कर दिया और चिर निद्रा में सो गए और पता नहीं किन्हीं अज्ञात कारणों से उनके बारे में ज़्यादा जानकारी बाहर ना आ सका, वह विद्यार्थियों तक नहीं पहुंच पाए। किंतु हमारा उद्देश्य तो है ऐसे ही
अनटोल्ड अनसंग हीरोज की गाथा आपके बीच लाने का हमारा उद्देश्य है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो पहला जो नाम आता है जीवनी में वह है हमारे प्रेरणा पुंज स्वामी विवेकानंद, जिनके नाम पर हम लोगों ने एक संगठन की संकल्पना की थी लगभग 12-13 वर्ष पहले। स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय युवा मंच, जो इन दिनों अंबुज ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित है। आप इस बात को बेहतर जानते होंगे, हमारा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, वो सब आपको पता होगा। तो पहले जो व्यक्ति हैं, पहले जो महापुरुष हैं, वह हमारे प्रेरणा पुंज हैं स्वामी विवेकानंद। दूसरे नंबर पर जगतपति कुमार हैं, जो कि बिहार के 7 शहीद में से एक हैं। तीसरे नंबर पर हमारे देश के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे देश के प्रति। चौथा है भीमा बाई होलकर, गौर से नाम सुनिएगा, भीमा बाई होलकर। आगे है वीरांगना उदा देवी पासी। आगे है रानी अवंतीबाई लोधी। आगे अमीर खुसरो, जो कि एक प्रसिद्ध आदिकालीन साहित्यकार हैं। आगे है पुतली देवी पोद्दार, जो कि पूर्वोत्तर की एक स्वतंत्रता सेनानी हैं, पुतली देवी पोद्दार। आगे हैं मातंगनी हाजरा, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है इनका, बहुत बड़ा योगदान है इस देश के लिए। आप इनको ध्यान से सुनिएगा, मातंगनी हाजरा। आगे एक अनसंग हीरोइन या नायिका या महानायिका, जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, ऐसे ही रानी रश्मोनी, जिनका संबंध पश्चिम बंगाल से है। आप ध्यान से सुनिएगा, रानी रश्मोनी। आगे हैं कित्तूर की रानी चेन्नम्मा। आगे कनकलता बरुआ। आगे स्वतंत्रता सेनानी गेंदालाल दीक्षित। आगे स्वतंत्रता सेनानी वासुदेव बलवंत फड़के। आगे अमर शहीद मदन लाल ढींगरा। आगे अकम्मा चेरियन। आगे प्रीति लता वादेदार। आगे गुलाब कौर। नेक्स्ट कैप्टन विजय पत्रा एवं अंतिम में परमवीर योगेंद्र सिंह यादव। ये लगभग 20 नाम हैं जिनके जीवन से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न इस परीक्षा में पूछे जाएंगे। आशा है सिलेबस को लेकर के आपकी सारी जो जिज्ञासा है वह शांत हो गई होगी, और इस प्रकार आप सिलेबस को जान करके परीक्षा की तैयारी में अवश्य लग जाइएगा। बाकी जो बची कुची जानकारी होगी, जो आपको जानकारी चाहिए होगी, आप वीडियो में कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, या हमारे संपर्क सूत्र पर संपर्क कर हमसे जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, चूंकि हमारा महत्वपूर्ण फोकस सिलेबस को लेकर था, तो लगभग मैंने प्रयास किया है कि सिलेबस को आप तक पहुंचाऊं। यदि आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, आपके सारे प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। आशा है राष्ट्र गौरव प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर जो यह पहला पड़ाव था, सफलतापूर्वक हमारे द्वारा संपन्न कर दिया होगा और आपको अवश्य इस वीडियो का लाभ प्राप्त होगा। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और अधिक से अधिक युवा साथियों और छात्र साथियों तक आप पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। यह आयोजन आपका है, इससे आप जुड़े हुए हैं। अभी हम लोगों के पास समय का अभाव है, इसलिए आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप स्वतः संज्ञान लेकर इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों तक, आपके बहुत से सारे साथी विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पढ़ते होंगे, उन तक केवल आप पहुंचा दीजिएगा इसका सिलेबस, ताकि वो भी भली भांति तैयारी कर सकें और इस प्रतियोगिता में सफल होकर पुरस्कार ग्रहण कर अपने मान सम्मान को और बढ़ा सकें, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। आशा है हमारा आयोजन एक सही दिशा में जा रहा है। आपको इससे आने वाले भविष्य में जरूर फायदा होगा, आपके द्वारा इस समाज को फायदा होगा, इस राष्ट्र को लाभ होगा और सभी लोग हमारे आयोजन का लाभ ले सकेंगे। हम लोग भी अपने आप को इस मातृभूमि की सेवा कर अपने आप को संतुष्ट पाएंगे और हमारा जीवन भी सार्थक होगा।
आज के वीडियो में इतनी ही बात कहकर मैं आपसे अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।